नाम अनंत है, नाम स्वयं बराबर है सब, लेकिन साधक को हर नाम से बराबर लाभ नहीं होता। कारण क्या? क्योंकि परमात्मा के हर नाम में हमारी निष्ठा, हमारी प्रीति नहीं हो पाती। जैसे कृष्ण भक्त हैं, उनको को शिव नाम जपो, शिव नाम की जितनी महिमा उतनी महिमा कृष्ण नाम की है। लेकिन कोई कृष्ण भक्त है, उसको को शिव नाम जपो, जब सब नाम बराबर तो शिव नाम जप लो। अब उसको शिव नाम से लाभ इतना नहीं होगा जितना कृष्ण नाम से। क्यों? क्योंकि उसकी प्रीति, अभी आपने उत्तर दिया ना, उत्तमांग दासी ने कहा कि जिस नाम में प्रीति हो, जिस नाम में भाव हो, रुचि हो, वो नाम सबसे अधिक लाभकारी है। तो शिव नाम भी उन्हीं का है, कृष्ण नाम भी उन्हीं परमात्मा का है, लेकिन रुचि है कृष्ण नाम में, इसलिए शिव नाम नहीं करना चाहिए, कृष्ण नाम करना चाहिए। और जो शिव भक्त हैं, शिव जिनके इष्ट हैं, तो चाहे कृष्ण नाम जपे तब भी उनका उद्धार हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहा कि उनको शिव नाम जपना चाहिए, क्योंकि उनकी रुचि, उनकी प्रीति, उनका इष्ट शिव, इसलिए शिव नाम से उनको ज्यादा लाभ होगा और कृष्ण नाम से कम लाभ होगा। और तीसरी बात आपने कही, बहुत सुंदर, पूरा उत्तर दिया, सटीक उत्तर दिया, क्योंकि 20 सालों से हमारा सत्संग सुनती हैं, तो ठीक उत्तर दिया उन्होंने। तीसरी बात, नाम हो, ये उन दोनों बातों से जोरदार बात है। गुरु प्रदत्त नाम सबसे अधिक लाभकारी होता है। नाम में रुचि हो और गुरु प्रदत्त हो। यदि गुरु प्रदत्त है लेकिन नाम में उसमें रुचि नहीं, कई लोगों को देखा मैंने कि कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण के प्रति लगाव है, लेकिन रामानंद संप्रदाय से दीक्षा ले ली। रामानंद संप्रदाय में राम नाम जपने के लिए आज्ञा होती है और राम मंत्र की दीक्षा मिलती है। अब राम मंत्र की दीक्षा ले ली, राम नाम जपते भी हैं, लेकिन प्रीति कृष्ण में है, तो उनको थोड़ा सा लगता है यदि हमको कृष्ण मंत्र मिला होता। तो मेरा उत्तर है कि कृष्ण मंत्र मिला होता तो आपने रामानंद संप्रदाय से दीक्षा क्यों ली? कृष्ण के जो संप्रदाय उनसे दीक्षा लेते। इसी प्रकार से कोई राम का भक्त है और हमसे दीक्षा ले तो लेगा हमारे प्रति श्रद्धा, ले तो लेगा दीक्षा, लेकिन हम तो वही दीक्षा देंगे ना राधा माधव की, जो गुरु परंपरा में है वही तो मंत्र देंगे। तो हम कृष्ण मंत्र दे तो देंगे, लेकिन उसका भाव नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके इष्ट राम है। इसलिए मेरी समझदारी, गुरु की समझदारी इसी में है कि अपने व्यक्ति से कह दे, भाई रामानंद संप्रदाय से दीक्षा ले लो, क्योंकि हमको अधिकार नहीं राम मंत्र देने का। जानते तो हम सब मंत्र को है, लेकिन हमको अधिकार नहीं, अधिकार हमको है वही जो गुरु से प्राप्त मंत्र, परंपरा से प्राप्त। और मैं प्रार्थना भी करना चाहूंगा सब संतों को, गुरुओं को, जो रामानंद संप्रदाय में है, वो जिनके राम इष्ट हैं उन्हीं को दीक्षा दें, जिनके कृष्ण इष्ट हैं वो उनको दीक्षा न दें, हानि होगी। कारण क्या? क्योंकि उनकी निष्ठा राधा कृष्ण में और मंत्र दे दिया सीताराम का, वो भाव नहीं बन पाता। यद्यपि जो सीताराम वही राधा कृष्ण, अंतर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं मन मानता। तो जिसके जो इष्ट हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भी राम सीताराम के उपासक हैं वो हमसे दीक्षा ना लें, वो पुष्टि मार्ग से दीक्षा ना लें, वो गौड़ीय संप्रदाय से दीक्षा ना लें, वो स्त्री संप्रदाय से दीक्षा ना लें, वो लें दीक्षा रामानंद संप्रदाय से, जो राम भक्त है। जो चतुर्भुज रूप नारायण के उपासक हैं वो भी हमसे दीक्षा ना लें, ना वो रामानंद संप्रदाय से, ना पुष्टि मार्ग से दीक्षा लें, ना गौड़ीय संप्रदाय से, वो स्त्री संप्रदाय से दीक्षा लें, क्योंकि उनकी परंपरा में नारायण मंत्र की दीक्षा है। यदि कोई निकुंज की उपासना करना चाहिए, राधा माधव युगल की उपासना करना चाहिए, वो हमसे दीक्षा ले सकते। पहले सीखो दीक्षा कहां से लेनी। अलग अलग इष्ट के अलग अलग परंपराएं चल रही हैं, उन्हीं परंपराओं से दीक्षा लेनी चाहिए, नहीं तो भक्ति वर्ण संकर हो जाती है अगर ऊंची भावना नहीं। मीरा कृष्ण भक्त है, लेकिन राम मंत्र की दीक्षा मिली, वहां रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो पूर्ण संत है। लेकिन जो जन साधारण लोग हैं, जो मीरा जैसे नहीं है, भाव विपर्य हो जाता है उनको। और कहीं आकर हमसे कहते हैं महाराज गलती होगी, क्या हो गई, हम तो
कथाएं सुनते थे, राधा कृष्ण की प्रीति है, वृंदावन में आते हैं, लेकिन रामानंद संप्रदाय से दीक्षा ले ली। हमारी उन गुरुओं में श्रद्धा थी, लेकिन हमको क्या पता था इन बातों का, और राम मंत्र की दीक्षा मिल गई, लेकिन हमारी प्रीति कृष्ण में। फिर हम उनको समझाने की कोशिश तो करते हैं कि जो राम है वही कृष्ण है, कोई बात नहीं, राम मंत्र मिल गया, राम नाम मीरा ने भी जपा और अंत में कृष्ण की प्राप्ति हुई, तो समझा तो देते हैं, लेकिन समझाना पड़ रहा है ना, और उनको समझना पड़ रहा है, और कितना वो भाव दे पाएंगे तो ये भी पूर्ण रूप से कह नहीं सकते। लेकिन एक व्यवधान आ गया, इसलिए मैं कहना चाहूंगा जो सीताराम के उपासक हैं वो रामानंद संप्रदाय से दीक्षा लें। कारण क्या कि इन मंत्रों में एक विशेषता है। रामानंद संप्रदाय का अलग मंत्र है, निम्बार्क संप्रदाय का राधा कृष्ण का मंत्र है, श्री संप्रदाय में नारायण का मंत्र है। और ये मंत्रों में एक स्वरूपभूत एक गुण होता है, वस्तु गुण होता है, वो ये कि ये मंत्र प्रारंभ जहां से हुआ जीव की आसक्ति वहीं कर देता है। श्री संप्रदाय का मंत्र नारायण से प्रारंभ होता है, ये चतुर्भुज नारायण की तरफ प्रीति प्रदाता है। राम मंत्र भगवान राम से शुरू होता है, प्रथम दीक्षा राम ने दी, होते होते गुरुओं तक आई। इसलिए राम मंत्र की दीक्षा राम की तरफ झुकाव करती है, लेकिन जीव का झुकाव कृष्ण की तरफ है, तो फिर व्यवधान हो जाएगा भक्ति में। ऐसी निम्बार्क संप्रदाय की दीक्षा हंस भगवान राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप हंस अवतार, 24 अवतारों में हंस अवतार, हमारे मंत्र की गुरु परंपरा हंस अवतार से प्रारंभ है, जो भागवत के एकादश स्कंद में जो हंस अवतार की कथा है वो राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप है। ये दीक्षा हंस भगवान ने सनकादिकों को दी, सनकादिक ऋषि ने नारद जी को दे, ऋषि नारद जी ने निम्बार्क भगवान को, तो निम्बार्काचार्य जी से दीक्षा चलती चलती हमारे गुरुदेव भगवान तक पहुंची, वहां से हमको प्राप्त हुई। तो दीक्षा जहां से प्रारंभ हुई, इसी प्रकार से पुष्टि मार्ग की दीक्षा भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ हुई। भगवान श्री कृष्ण ने रुद्र को दीक्षा दी, रुद्र से होते होते ये दीक्षा विष्णु स्वामी के पास आई, विष्णु स्वामी से होते होते गोसाई श्री वल्लभाचार्य जी के पास आगे बढ़ती बढ़ती आज तक चली आ रही है। तो ये दीक्षा भगवान कृष्ण से प्रारंभ हुई। इसी प्रकार गौड़ीय संप्रदाय की दीक्षा भी भगवान कृष्ण से प्रारंभ हुई। भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षा ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी से होते होते माधवाचार्य जी के पास पहुंची, माधवाचार्य जी से होते होते आज तक चली आ रही है दीक्षा। तो ये जो दीक्षा है वैष्णव दीक्षा, ये भगवान से शुरू हुई है। तो जहां से दीक्षा प्रथम गुरु जो होते हैं, ये दीक्षा उसी की तरफ आकर्षित साधक को कर देती है। तो रामानंद संप्रदाय की दीक्षा भगवान राम से, आदि गुरु भगवान राम है, तो राम की तरफ खींचेगी, लेकिन हमारा मन कृष्ण की तरफ पहले से खींचा हुआ है, तो पड़ गया ना विघ्न भक्ति में। अब एक लड़के का प्रेम किसी और लड़की से और सगाई किसी और लड़की से कर दो, ठीक है, घर वालों की इज्जत बचाने के लिए मन मार करके उधर चल तो देगा, शादी तो कर लेगा वो, लेकिन व्यवधान तो आ गया ना, दिल कहीं और है और शादी किसी और से की जा रही है। दिल राधा कृष्ण में है और मंत्र मिल गया सीताराम का, रामानंद संप्रदाय में दीक्षा ले ली तो विघ्न पड़ेगा। हाँ, जो मीरा जैसे सिद्ध महापुरुष हैं उनको विघ्न नहीं पड़ता, क्योंकि उनके दृष्टि में भगवान के सब रूप एक ही परमात्मा के, परमात्मा के अनंत अनंत नाम है, किसी में कोई भेद नहीं वो करते, क्योंकि वो सिद्ध महापुरुष है। लेकिन जन साधारण लोगों के में अगर ऐसा हो जाए तो भाव दोष आ जाता है। सबसे उत्तम भगवान का नाम कौन सा है? तो आपने उत्तर क्या दिया? प्रत्येक नाम उत्तम है, किसी भी नाम का जाप। कि दूसरा आपका उत्तर था जहां आपका भाव हो वही नाम श्रेष्ठ है। और तीसरा आपने बड़ा जोरदार उत्तर दिया, वो गुरु प्रदत्त नाम ही तुम्हारे लिए सबसे लाभकारी होगा, क्योंकि उसमें गुरु कृपा का संपुट और गुरु के प्रति जो श्रद्धा वो तुमसे भजन करवाती रहेगी। तो सब मिलाकर आपका प्रश्न जो था, सबसे उत्तम भगवान का नाम कौन सा है जिससे सबसे अधिक लाभ हो? तो गुरु प्रदत्त साधना, गुरु प्रदत्त नाम, वो भी आपके भाव के अनुसार। इसलिए गुरु का आप चयन करें तो कहा कि गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छानकर। तो गुरु को क्या तुम जानोगे, जान नहीं पाओगे। बस इतना ही जान लो कि जिस रूप की आप प्राप्ति करना चाहते हैं परमात्मा की, वहीं से जो दीक्षा प्रारंभ हुई जिस परंपरा में, वहीं से दीक्षा लेनी चाहिए। अर्थात संप्रदाय की दीक्षा लेनी चाहिए, परंपरा प्राप्त गुरु से ही दीक्षा लेनी चाहिए।